एक गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम था रॉबिन। उसका परिवार था, पत्नी और बेटा। बहुत कष्टों में उनका जीवन गुजर रहा था। दिन भर मेहनत करके ही किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। बेटे का नाम था कानाई। देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। रॉबिन ने अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए जमींदार से कर्ज लिया। कुछ दिनों बाद कानाई पढ़ाई के लिए शहर चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के कुछ समय बाद अचानक एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। रॉबिन और उसकी पत्नी का ये इकलौता बेटा था। मन ही मन उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने बेटे की शादी को मान लिया। कुछ समय बाद रॉबिन की तबीयत बिगड़ने लगी और उम्र भी अधिक हो जाने के कारण वो पहले की तरह खेतों में काम नहीं कर पाता था। इधर जमींदार ने चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो उनकी जमीन छीन लेगा। रॉबिन ने अपने बेटे से कहा, कानाई, अगर तेरे पास पैसे हों तो मुझे दे दे। 1 महीने के भीतर अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमींदार हमारी जमीन छीन लेगा। ये सुनकर कानाई गुस्से में बोला, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इस महीने के सारे पैसे मैंने अपनी पत्नी को गहने खरीद कर देने में खर्च कर दिए। ये सुनकर रॉबिन का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटे से कोई शिकायत नहीं की। रात को भोजन करते समय रॉबिन और उसकी पत्नी सोचने लगे, कर्ज तो हमने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, लेकिन अब वही बेटा 1 पैसा भी मदद नहीं करना चाहता। तब उसकी पत्नी बोली, जो होगा भगवान हमारी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद कानाई की पत्नी बोली, हमें शहर चले जाना चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। अगली सुबह जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब कानाई ने अपने पिता से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर जा रहा हूँ। अगले दिन कानाई और उसकी पत्नी ट्रेन से शहर चले गए। इधर किसान रॉबिन ने बड़ी मुश्किल से जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। 2 साल बाद एक सुबह अचानक कंपनी का मैनेजर कानाई को फोन कर कहता है, कानाई, अब तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है। कल से तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बकाया वेतन तुम्हारे बैंक खाते में डाल दिया गया है। अगले दिन दोनों गाँव लौट आए। घर पहुँचकर कानाई रोते हुए अपने माता पिता से बोला, माँ बाबा, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रॉबिन ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुम अपनी गलती समझ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद पिता पुत्र एक साथ मिलकर सुख शांति से जीवन बिताने लगे।